हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे और महादेव आपका कल्याण करें। तो हम फिर से आ गए एक नए अध्याय में, एक नए एपिसोड के साथ। अब तक आपने रुद्र संहिता के 8 अध्याय देख लिए हैं, श्रवण कर लिए हैं। आई होप कि श्रवण कर लिए हैं और नहीं भी किए हैं तो उस पर सभी जो बोलते हैं विद्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता के अभी तक के हमने जो भी अध्याय बनाए हैं वो सब कुछ मौजूद है चैनल पे। तो एक एक करके या फिर एक साथ जैसे टाइम लगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सभी अध्याय एक ही साथ श्रवण करना है या पाठ करना है। जैसे जैसे टाइम मिले आप उसका श्रवण करिए, पाठ करिए और ये बहुत ही अच्छा होता है। और बोलते ना कि मोक्ष को प्राप्त करने का ये एक द्वार है। आपको पता है, एक और चीज बताएंगे कि महादेव ने ना मोह माया उन्हीं की बनाई हुई है, ये संसार उन्हीं का बनाया हुआ है। हम सब जो मोह माया में लगे रहते हैं ये सब उन्हीं की कृपा है। लेकिन उसके बीच में भी मोक्ष का रास्ता भी उन्होंने, दरवाजे भी उन्होंने बना रखे हैं। बस सही समय पे नॉक करना है उस दरवाजे को और उसके अंदर जाना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग इतने बिजी हो जाते हैं और इतने कर्म कांड में, मोह माया में फंस जाते हैं कि मोक्ष का द्वार वो ढूंढ ही नहीं पाते हैं और अंत में फिर से उसी बर्थ रिसाइकल में फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी अध्यायों का श्रवण कीजिए, ठीक है। तो आज हम बढ़ते हैं 9वें अध्याय की तरफ। महाशिव पुराण का रुद्र संहिता का 9वां अध्याय कहता है, हर हर महादेव। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। तो चलिए, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवपूर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी तस बुझाई थी। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म पे त्रिपुंड से अंकित थे। ये है महादेव का सुंदर वर्णन, जो कि आप लोग सीरियल्स में देखते हैं, जो कि आप लोग पिक्चरों में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर महादेव का वर्णन किया हुआ है। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणा कर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझ पे भी वो ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा और कौन बुरा है? इस विवेक के लिए हम दोनों पर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके ये सब एवं अन्य जो कहने योग्य है वो सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि के ये बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक ये बात कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हे सौर श्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा ये लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिसमें आप लोग के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वयं
रूपभूत प्रकृति से और मुझ स्वे स्वर दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये लोग पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्राप्त हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ पे भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की ड्यूटी महादेव ने सौंप दी। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की ये बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण है, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोग की सहायता करें। हे देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी बोले, श्री हरि ये बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए उन श्री हरि से पुनः कहा, विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार, सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद में ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भस्वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट स्वरूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही वह रुद्र होगा। पूजा के विधि विधान की दृष्टि में भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय भीम का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर भी भीम में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के सहयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। ये मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है, अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक स्वर्ण खंड में सम रूप से एक ही वस्तुत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। ये देवों, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को ये जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली सृष्टि से ना देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं आप ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्रकाट्य कहा गया है, वैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तमास प्रकृति है। वास्तव में जिस रूप से अहंकार का वर्णन हुआ है, उस अहंकार को केवल तमाश ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। ये तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वह सुस्त नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हो। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वर प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन
करेंगी। पुनः इस प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए महाज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। उनका कार्यक्रम से सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सूरश्रेष्ठ, ये सब के सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, आप प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा से के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परमात्मा काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य संपूर्ण आश्रमों तथा उनके भिन्न भिन्न विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोगों की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हैं, अतः अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको ये वर दे दिया, ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भवनम से तीन रूपों से विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न है और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय नित्य अनंत पूर्व एवं निरंजन पर ब्रह्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव होंगे, क्योंकि त्रैलोक के लय करता ये रुद्र शिव के पूर्णावतार है। प्राकल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड के सृष्टि उपाख्यान में शिव तत्व वर्णक नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। सो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उत्पत्ति वो हुई है सदाशिव से। तो जो मेन बॉस है वो है सदाशिव, जिनके 5 मुख हैं, 5 त्रिनेत्र है हर मुख पर और उनकी 10 भुजाएं हैं। और वो भस्म से बोलते हैं कि उनका एक अलग ही वर्णन किया है। तो उन्हीं के दाहिने हाथ और बाहिने हाथ से विष्णु जी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उन्हीं के से अंबिका जी ने जन्म लिया, जिससे अंबिका जी से लक्ष्मी सरस्वती की उत्पत्ति हुई। और फिर ब्रह्मा जी को जो है वो बनाया गया, क्या बोलते हैं, विष्णु जी को पालन करता बनाया गया, ब्रह्मा जी को रचयिता बनाया गया। और उसी में से जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने महादेव को, सदाशिव को ये प्रार्थना की कि आप ही का एक अंश हमारे साथ होना चाहिए, तो संहार करता रुद्र को बनाया गया। सो ये शिव जी के ही अंश है और सब कोई एक ही है। जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान अलग अलग होते हैं या फिर भगवान के नाम अलग होते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। एक ही शक्ति से ये सब कोई निकले हैं और ये बोलते हैं ना, उस शक्ति को, वो पर ब्रह्म जो शक्ति है उसी का नमन होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये अध्याय जरूर अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस अध्याय का श्रवण जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।